कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके चरणानि योग सूचक चोलिका अधिकार में अपने मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार के उपरांत शुद्ध उपयोग अधिकार, उसकी प्रथम गाथा 245 नंबर की, उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। गुरुदेव श्री के 287 पेज है। गुरुदेव श्री के व्याख्यान के अपन ने कुछ बिंदु देखे थे और 1 या 2 बिंदु बाकी है, तो अपन देखते हैं उसको। 287 नहीं, हाँ नहीं, 283 पेज है। 283 एक ही बिंदु है। यहाँ कहते हैं कि शुद्धात्मा के बल से कर्म खिसके तो ऐसे नहीं, और कर्म मार्ग दे तो ऐसा है। चर्चा क्या चलती थी कि जो मुनिराज अपने स्वरूप की एकाग्रता की प्रतिज्ञा यानी शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा दीक्षा लेने के उपरांत भी कषाय कण के विद्यमान होने से जो शुद्ध उपयोग के उपकंठ में स्थित हैं और जिनकी शक्ति कुंठित हुई है और जो स्वरूप की एकाग्रता में रह नहीं पाते, तो वह प्रमाद युक्त मुनिराज है। और प्रमाद युक्त मुनिराज को यहाँ प्रश्न किया था कि मुनि कहना कि नहीं कहना, क्योंकि मुनि तो शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति में वर्तते मुनिराजों को मुनि कहा, तो इनको मुनि कहना कि नहीं कहना। तो आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि गौण पने मुनि कहो, मुख्य पने तो मुनि शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति में लीन जो हैं वही वास्तव में श्रमण है, मुनि है। अब यहाँ कहते हैं कि शुद्धात्म भावना के बल से ऐसे जो प्रमाद संयुक्त मुनि हैं वे उस शुभ उपयोग को छोड़कर अपने स्वरूप की एकाग्रता में परिणमित होते हैं। तो कैसे होते हैं कि शुद्धात्मा के बल से कर्म खिसकेगा, यानी चारित्र मोहिनी का जो उदय है वो उदय छूटे, उदय जगह दे, मार्ग दे, तो ऐसा हो। अरे उसकी दृष्टि ही विपरीत है। जो ऐसा माने कि चारित्र मोह मार्ग दे तो मैं आगे बढ़ूं, ऐसा है नहीं। क्यों कि निज शुद्धात्मा भगवान आत्मा उसकी एकाग्रता के बल से समस्त शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों से रहित होने से निराश्रव ही है। कौन? शुद्ध उपयोग में लीन मुनिराज। उनको आश्रव यानी नया कर्म आता नहीं, आश्रव नहीं आता, अर्थात कषाय की उत्पत्ति नहीं होती और उसके निमित्त से होने वाला कर्म का आगमन भी नहीं होता। तो इसको साधु कहना, देखो उसको साधु कहते हैं कि जो शुद्धात्मा के बल से निज शुद्धात्म भगवान आत्मा उसमें एकाग्रता के बल से समस्त शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों से रहित एक अपने आत्म तत्व की अनुभूति में लीन है, उनको मुनिराज कहना, उनको साधु कहना। और शुभ उपयोगियों के यानी मुनि हैं, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है,
राग की परिणति बहुत कम है और अरागी परिणति अधिक है, तो भी मिथ्यात्व विषय कसाय रूप अशुभ आश्रव का निरोध होने पर भी मुनिराज का चित्रण है कि सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, स्वरूप के आलम्बन से राग की परिणति बहुत ही अल्प रह गई है, अरागी वीतरागी परिणति बहुत अधिक है और उनके मिथ्यात्व विषय कसाय रूप अशुभ आश्रव का निरोध है ना, सावधि योग का त्याग है और कोई प्रकार का अशुभ आश्रव उनके है नहीं। वे मुनि सम्यक दृष्टि छठवें गुण स्थान वाले, उसको मिथ्यात्व विषय कसाय ऐसा अशुभ आश्रव, देखो मिथ्यात्व अशुभ आश्रव है, उसका निरोध होने पर भी वे पुण्याश्रव युक्त हैं। तो यानी उनको पंच महाव्रत दया दान पालने का शुभ राग है, तो ये शुभ राग है ना, तो पुण्य है और पुण्य आश्रव है, तो वे मुनिराज निराश्रवी नहीं है, साश्रवी है। और साश्रवी माने आश्रव सहित हैं, इसलिए उनको गौण पने मुनि कहा गया है। मुख्य पने मुनि तो निराश्रवी ही होते हैं। ये वाली बात ये 245 गाथा में अपनी चली, 246 गाथा मूल ग्रंथ में से पढ़ते हैं। देखो अब इसमें बताएंगे कि शुभ उपयोग के लक्षण क्या है श्रवण के। अरिहंतादिषु भक्ति वत्सल दापवयाणि भिजुस्तेषु विज्जदि जदि सामन्ये सा सुहृजुत्ता भवेच्चर्या। वात्सल्य प्रवचन रत विषय ने भक्ति अरिहंत आदि के, ये होए जो श्रामण्य में तो चरण ते शुभ युक्त है। पीछे की गाथा में 245 में अपन ने देखा जो शास्त्रवी मुनिराज हैं, जिनके अशुभ आश्रव का तो अत्यंत निरोध बरतता है, तथापि उनको अभी शुभ आश्रव चलता है, पुण्य आश्रव है, तो पुण्य आश्रव युक्तता उनके वर्तती है। ऐसे मुनियों को मुनि कहना कि नहीं, इस प्रश्न पर बराबर चर्चा होकर के यह बात कही गई कि ऐसे मुनिराज जो प्रमाद संयुक्त हैं, प्रमाद से संयुक्त हैं, राग की परिणति है, अल्प है, उनको भी गौण पने मुनि कहना, निश्चय पने मुख्य पने वह मुनि नहीं कहलाते। ऐसे जो शुभ उपयोगी मुनिराज हैं, जो गौण पने जिन्हें मुनि कहा गया, उनका क्या लक्षण है वो इस सूत्र में कहना है। देखो अब शुभ उपयोगी श्रवण का लक्षण सूत्र द्वारा गाथा द्वारा कहते हैं। अन्वयार्थ, श्रामण्य यानी श्रामण्य में यदि अरिहदादिषु भक्ति, अरहंतादि के प्रति भक्ति तथा प्रवचन रत जीवों के प्रति वात्सल्य पाया जाता है, तो वह शुभ युक्त चर्या यानी शुभ उपयोगी चारित्र है। उसको क्या कहा? शुभ उपयोगी चारित्र। चारित्र नाम मुनि, वे शुभ उपयोग चारित्र है, ये नहीं कहा। हाँ, इसमें प्रवचन रत जीव लिए ना, तो आचार्य उपाध्याय साधु आए प्रवचन रत जीवों में। अरिहंत आदिक में अरिहंत आए और सिद्ध आए, और प्रवचन रत में वात्सल्य लिया, उनकी भक्ति ली। अरिहंतों सिद्धों के प्रति ऐसे श्रवणों को भक्ति वर्तती है, और इनके लिए लिखा सूत्र में वात्सल्य वत्सलता। कौन? प्रवचन रत जीव, आचार्य उपाध्याय साधु। 3 आ गए, 5 परमेश्वरी हुए। तो इनके अब देखो, जिस मुनिराज के
सामान्य में वर्तने वाले, कौन सा सामान्य, कि तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की धारा अरागी परिणति, उसमें वर्तते हुए मुनिराज को यदि है ना, यदि शब्द से कहना है कि मुनिराज तो छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। कल अपन ने देखा था, उछले गिरे गेंदुक की नाई, गेंद की तरह उनका उपयोग चंचल रहता है, लेकिन वह चंचलता को उल्लंघन करके स्वरूप की आराधना में आते हैं, फिर नहीं टिक पाते तो फिर चंचलता में आते हैं। ऐसा होने से उनको श्रमण कहा, दोनों को, एक को मुख्यपने और उनको गौणपने। ऐसी सामान्य में वर्तने वाले यदि, यानी कंडीशन है, यदि वे अरिहंतादिक के प्रति भक्ति में वर्तते हैं और प्रवचन रत जीवों के प्रति वात्सल्य से वर्तते हैं, तो वे कौन हैं कि वे शुभ युक्त चर्या, हाँ, शुभ युक्त चर्या, जिसका ब्रैकेट में अर्थ किया शुभ उपयोगी चारित्र है। इसमें ये अर्थ नहीं निकलता है कि शुभ उपयोग चारित्र है, ये अर्थ नहीं निकलता। वे मुनिराज चारित्रवंत हैं और उनके शुभ उपयोग होने से वे शुभ उपयोगी चारित्र कहलाते हैं। आ गई ना बात। अब टीका देखते हैं। टीका बहुत गजब की है, इसकी छोटी है लेकिन बहुत गंभीर है। सकल संग के संन्यास स्वरूप श्रामण्य के होने पर भी, इतनी लाइन देखो अभी, सकल संग के संन्यास स्वरूप, संन्यास माने होता है त्याग। सकल संग में क्या आ गया कि अपनी परिणति में होते हुए रागादि भावों से लेकर के जितने भी निमित्त आदि हैं, देव गुरु शास्त्र पांच परमेष्टि आदि सब, उनके त्याग स्वरूप है सामान्य, सब आ गया इसमें। घर स्त्री पुत्र कुटुंब देव गुरु शास्त्र राग आदि भाव, सकल संग, राग को संग कहा ना, राग जीव का स्वभाव तो है नहीं, और वह जीव के परिणति में पाया जाता तो उसे संग कहते हैं, संयोग कहते हैं। तो सकल संग के संन्यास स्वरूप श्रामण्य है। श्रामण्य तो एक पर द्रव्यों से परिपूर्ण विरति होकर के शुद्धात्मा की प्रवृत्ति का नाम श्रामण्य है। ये बात आई चुकी है पहले। तो कहते हैं सकल संग के संन्यास स्वरूप श्रामण्य नाम मुनिपना होने पर भी जो कषायांश, कषाय का अंश यानी अल्प कषाय के आवेश के बस, सामान्य तो कौन सा वर्तता है कि सर्व पर द्रव्य से विरति स्वरूप शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप जिनको सामान्य मुनिपना वर्त रहा है, उनको अभी कषाय का अंश जरा सा कण जीवित है और उसका जो आवेश है, उस कषाय अंश के आवेश में वे शुद्धात्म परिणति रूप से रहने में स्वयं अशक्त हैं। कितनी भाषा में जोर है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य भगवान की टीका अपन जो पढ़ते हैं, इसमें भाषा का इतना गठाव है, इतनी गसी हुई भाषा है कि इसमें से आप कोई प्रकार की मिथ्या कल्पना इसमें डाल नहीं सकते। देखो दोबारा से पहली लाइन से, सकल संग के संन्यास स्वरूप श्रामण्य। पहले तो श्रामण्य को नक्की कराया, पहले तो श्रामण्य को नक्की, श्रामण्य माने मुनिपना। तो मुनिपना में क्या नक्की कराया कि ये जो मुनिपना है वह सकल संग का संन्यास स्वरूप भाव है। सर्व पर द्रव्य पर भावों से विरक्ति रूप शुद्धात्म तत्व की प्रवृत्ति है, उसका नाम मुनिपना है। ऐसा मुनिपना होने पर भी अभी पूर्णता तो हुई नहीं है, तो क्या बाकी है कि कषाय का अंश बाकी है। तो ऐसी जो अल्प कषाय है, कहाँ, अपनी परिणति, उस अल्प कषाय के आवेश के बल, वो अल्प कषाय का आवेश ऐसा उदित होता है, क्या है ना, अपने अभी सातवें गुण स्थान में भी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है,
और छठवें गुण स्थान में भी 3 कषाय चौकड़ी का भाव है, फिर भी 2 गुण स्थान जुदा जुदा गिनाए गए आगम में, भगवान की वाणी में। दोनों में क्या फर्क है कषायों की तरफ से, कि वह जो एक संजुलन बाकी है ना, वो संजुलन संबंधी का आवेश जब होता है तो छठा गुण स्थान होता है, तीव्रता, और जब उसकी मंदता होती है तो 7वां गुण स्थान, और उसका भी जब 6 करते जाते हैं तो आगे के गुण स्थानों में बढ़कर के पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करते हैं। तो ये आवेश का आवेश आ गया है, किसका? वो कषाय अंश है ना, उसका जो आवेश आ गया, तो उस आवेश के बस हो गए कौन? स्वयं। यहाँ बताओ कहीं भी चारित्र मोहिनी शब्द डाला हो तो बताओ, कहीं भी ये शब्द आचार्य परमात्मा ने टीका करते हुए यह शब्द भी कहीं इस्तेमाल नहीं किया कि चारित्र मोहिनी के उदय के बस वे शुद्धात्म परिणति से निकलकर शुभ उपयोग परिणति में आते हैं, ऐसा लिखा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। है क्या कि स्वयं असक्त हुए हैं, असक्त समझ गए, असमर्थ हुए हैं, शक्तिहीन हुए हैं, स्वयं वह कषायांश के आवेश के बल मात्र शुद्धात्म परिणति रूप से रहने में स्वयं असक्त हैं, ऐसा श्रमण उसको लेना। पहले तो श्रमण लेना, कौन सा श्रमण लेना? जिनके सामान्य वर्तता है, मुनिपना वर्तता है। सो प्रभु मुनिपना किसे कहते हैं? कि मुनिपना माने 3 कषाय की अभाव रूप प्रचुर अरागी परिणति में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित आत्मा की आराधना शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति में लीनता रूपी जो परिणमन है उसका नाम मुनिपना है। ऐसा मुनि होने पर भी कषाय अंश के आवेश के बस स्वयं असक्त हुए हैं, काय में? कि केवल शुद्धात्म परिणति रूप रहने में। ऐसा श्रमण, अब इसको लेना, कौन से श्रमण की बात चली? कि जिनके कषाय के आवेश का बस हो, जो कषाय के अंश है उसके आवेश के बस जुड़ गए, है ना। अब देखो ऐसे वे का किस प्रकार परिवर्तन है उनका क्या लक्षण है? ऐसे श्रमण का लक्षण कहिए तो सुनो। केवल शुद्धात्म परिणत रूप से रहने वाले अरिहंतादिक, अरिहंतादिक माने अरिहंत परमात्मा सिद्ध भगवान, ये साधि अनंत काल तक केवल 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 शुद्धात्म परिणति रूप रहते हैं, है ना। उनकी परिणति में कोई अन्य भाव कभी उदित होता ही नहीं, क्योंकि पूर्ण वीतराग हुए। तो ऐसे पूर्ण वीतराग अरिहंतादिक, अरिहंत और सिद्ध परमात्मा, ठीक है। दूसरा, केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाले प्रवचन रत जीवों के प्रति, दो लिए ना, 2 लिए। तो उनके प्रति, कौन के प्रति? कि जो शुद्धात्म परिणति रूप से रहने का ही प्रतिपादन करते। ये कौन है? आचार्य परमात्मा, उपाध्याय परमेष्ठी, मुनि परमेष्ठी, साधु। संघ में और भी साधु होते हैं ना, तो आचार्य उपाध्याय साधु ये काय का प्रतिपादन करते हैं। देखो टीका में क्या कह दिया है, इनको प्रतिपादन करने का, काय का प्रतिपादन करते हैं कि शुद्धात्म तत्व का और शुद्धात्म परिणति रूप से ही रहने का प्रतिपादन करते हैं। यानी जिनेन्द्र परमात्मा और उनके आड़तिया यानी आचार्य उपाध्याय साधु, वे जब भी प्रतिपादन करेंगे तो शुद्धात्म परिणति के रहने का ही प्रतिपादन करते हैं। इसमें से क्या अर्थ निकला कि उनके प्रतिपादन का तात्पर्य एकमात्र वीतरागता होती है। राग उनके प्रतिपादन का तात्पर्य कभी नहीं होता, कभी भी। तो राग का ही जब विश्लेषण किया जा रहा हो, तब जब 5 महाव्रत के राग के प्रकार बताए जाएं, जब 28 मूल गुणों के प्रकार बताए जाए, जब देश व्रत प्रतिमा आदि के व्रतों के प्रकार बताए जाए, तो उन प्रकारों में प्रतिपादन काय का है तो बताए तो राग जा रहे हैं,
लेकिन प्रतिपादन वीतरागता का हो रहा है। तो कहते हैं शुद्धात्म परिणत रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाले प्रवचन रत जीवों के प्रति दो प्रकार के जीव ले लिए। एक शुद्धात्म परिणत साध्य अवस्था को प्राप्त अरिहंत और सिद्ध परमात्मा, और आचार उपाध्याय साधु जो शुद्धात्म परिणति में रहने का ही प्रतिपादन करते हैं। ऐसे दो प्रकार के जीव, इनके प्रति दूसरी दो बातें कि एक तो भक्ति तथा वात्सल्य से चंचल है उस श्रवण के, मात्र उतने राग से प्रवर्तमान, यानी दो बातें हैं उन मुनिराज की। केवल से रहने का प्रतिपादन करने वाली प्रवचन रत, तो ये कौन की बात है? आचार उपाध्याय साधु और प्रवचन में जीवों के प्रति रत। हाँ देखो, दो प्रकार के जीव खड़े किए सामने, दो निमित्त जिनके प्रति ये श्रवण की चंचलता वर्तती है। देखो पहले क्या कहा, सामान्य की व्याख्या कर दी कि शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप सामान्य में वर्तते होने पर भी, यानी सातवां गुण स्थान प्रकट हुआ होने पर भी, जिनको अभी जो कषाय का अंश बाकी रहा है ना, उसके आवेश के बस हो गए, उसकी तीव्रता रूप परिणमन कषाय का हुआ, उसके आवेश के बस होकर के वे काय में असक्त हो गए हैं, स्वयं ही शुद्धात्म परिणति रूप से रहने में असक्त हैं। ऐसे श्रवण, अभी तो श्रवण कौन ये नक्की किया, पहला नंबर किस श्रवण की चर्चा चलती है कि उस श्रवण की चर्चा चलती है कि जो शुद्धात्म तत्व परिणति में प्रवर्त हैं तथापि कषाय अंश के आवेश में स्वयं असक्त होने से उस शुद्धात्म परिणति रूप में नहीं रह पाते, ऐसे श्रवण की चर्चा है। ऐसे श्रवण का शुभ उपयोग का क्या प्रकार है, ऐसे श्रवण उनको शुभ उपयोग का क्या प्रकार है कि शुभ उपयोग कब होता है, अब अपन विचार करो कब होता है शुभ उपयोग, कि जब आत्म स्वरूप की रमणता ना हो और पर द्रव्यों पर लक्ष्य गया हो, यानी कि जब पर निमित्तों पर लक्ष्य जाता है तो यहाँ परिणति में शुभ आश्रव उत्पन्न हुआ। अशुभ तो है ही नहीं, अशुभ की तो यहाँ चर्चा भी नहीं है। पूछा तो ये गया है कि ऐसे गौण रूप श्रवण का लक्षण क्या है, तो वे श्रवण जो अपन ने पहले बिंदु में नक्की किए, वे श्रवण इन दो प्रकार के निमित्तों के प्रति भक्ति से वर्तते हैं और वात्सल्य से वर्तते हैं। देखो अब पढ़ो अब आप दोबारा से, जो केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने वाले अरहंतादिक, इसमें क्या लेना, अरहंत परमात्मा सिद्ध भगवान, क्योंकि वे ही तो हैं जो मात्र शुद्धात्म परिणति में ही वर्त रहे हैं निरंतर। कौन है वे, अरहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। मतलब वो श्रवण जो शुभोपयोगी है उनको दो तरह से वो दो तरह के निमित्तों पर उनका लक्ष्य जाता है, एक तो अरहंतादिक पर और एक आचार उपाध्यास उनके, क्योंकि अप्रशस्त उनके निमित्त होते ही नहीं। ऐसा कहा ना, ये शुद्धात्म परिणति रूप से रहने में स्वयं तो असक्त हैं, ऐसा श्रवण पर क्या करता है, ऐसे जो केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने वाले अरहंतादिक तथा केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाले प्रवचन रत जीव के प्रति भक्ति तथा वात्सल्य, दो बातें हुई ना, दो प्रकार के निमित्त कहे, दोनों प्रशस्त हैं। वो यानी सीधी बात ले लो, इसमें देवशास्त्र गुरु तीनों हो गए ना, तो प्रवचन रत कह करके शास्त्र की बात भी कह दी। और कौन करता है ऐसे प्रवचन कि आचार्य उपाध्याय और साधु। कैसा प्रवचन कैसा प्रतिपादन करते हैं कि मात्र शुद्धात्म परिणति से रहने का, लिखा है केवल शब्द डला, केवल माने मात्र ही होता है ना, मात्र शुद्धात्म परिणति रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाले प्रवचन रत जीवों के प्रति और अरहंतादिक के प्रति। तो अरहंतादिक में लेना अरहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा, और इसमें लेना आचार्य उपाध्याय और साधु। ये क्या करते हैं कि ये प्रवचन में रत हैं, यानी यह उपदेश देते हैं। कैसा उपदेश देते हैं कि केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने का उपदेश देते। हो गई क्लियर,
इसमें इनके प्रति किस भाव से वर्तते हैं? ईर्ष्या से, भक्ति से और वात्सल्य से। निमित्त तो यही है ना 5। अब इनके प्रति भक्ति से वर्तते हैं और वात्सल्य से वर्तते हैं। तो ये जो भक्ति और वात्सल्यता है ये चंचलपना है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये चंचलता है। तो चंचलता कितनी है उस श्रवण के कि इतनी सी चंचलता है कि अरिहंत सिद्ध के प्रति, आचार्य उपाध्याय साधुओं के प्रति जो मात्र शुद्धात्म परिणति में रहने का ही प्रतिपादन करते हैं, उनके प्रति भक्ति है और वात्सल्य है। ऐसी चंचलता क्या है? ये चंचलता का क्या स्वरूप है? तो कहते हैं कि मात्र उतने राग से। कितने राग से? वो कषाय के अंश का आवेश। कषाय एक संजुलन संबंधी है उनको, वो संजुलन संबंधी कषाय के आवेश में उसमें कितने जुड़ गए कि जुड़ के चंचल हो गए। जुड़े तो चंचल हो गए। तो चंचलता से क्या उपजा है उनकी परिणति में? कि राग उपजा है। वो राग से प्रवर्तमान पर द्रव्य प्रवृत्ति के साथ शुद्धात्म परिणति मिलित होने के कारण, शुद्धात्म परिणति तो उनके श्रावण का मुख्य लक्षण है, लेकिन वह स्वयं ही जब असक्त होकर उस शुद्धात्म परिणति में रहने में असमर्थ होते हैं तो वो एक अल्प राग उत्पन्न होता है। वो उतने से ही राग में प्रवर्तमान क्या है? उस राग की प्रवृत्ति पर द्रव्य के प्रति। राग की प्रवृत्ति स्वद्रव्य प्रति होती नहीं, अथवा स्वद्रव्य प्रवृत्ति जो होती है वहां राग होता नहीं। तो क्या शब्द डाला है आचार्य परमात्मा ने? मात्र उतने से राग, उतने राग से प्रवर्तमान पर द्रव्य प्रवृत्ति। क्योंकि यहाँ मुनिराज की बात चल रही है और मुनि पने की व्याख्या में यह बात पीछे के 2 अंतर अधिकारों में स्पष्ट की जा चुकी है कि शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति श्रावण्य है। और अभी यदि शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति श्रावण्य है और सिद्ध आदि अरिहंत सिद्ध हैं, वे शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति में ही लीन है। कैसे? निजानंद रसलीन कहा, एकमात्र उसमें लीन है, लेकिन ये साधक तो अभी अपूर्ण है। तो इनके कषाय का अंश है, उस कषाय के बस हो जाते हैं तो रह नहीं पाते। तो उतना उनका शुभ उपयोग है। वो शुभ उपयोग का क्या प्रकार है? कि ये प्रकार है शुभ उपयोगी का लक्षण बता। हाँ, शुभ उपयोगी मुनिराज जिन्हें गौण रूप से श्रवण कहा गया, उनका क्या लक्षण है? वो लक्षण यहाँ पर अपने सामने आया है। देखो, उतने राग से प्रवर्तमान पर द्रव्य प्रवृत्ति के साथ शुद्धात्म परिणति मिलित है। 2 धारा वर्त रही है कि नहीं वर्त रही? साधक को 2 धारा, साधक पना उत्पन्न होते 2 धारा वर्तती है। और मुनिराज तो साधकों में उत्कृष्ट साधक हैं, भले वे अभी प्रमाद युक्त हों तो भी साधकों में उत्कृष्ट साधक हैं। ऐसे उत्कृष्ट साधक के 6वें गुण स्थान वाली भूमिका में पर द्रव्य प्रवृत्ति के साथ शुद्धात्म परिणति मिलित है, मिक्स है, मिश्र है। तो ऐसा होने के कारण उनका यह चारित्र, चारित्र क्यों कह रहे हो? अरे शुद्धात्म परिणति है ना, इसलिए वो चारित्र शुभ उपयोगी चारित्र कहलाया। सूत्र में से बात निकाल के लाए आचार्य भगवान। इससे ऐसा कहा गया है कि शुद्धात्मा के अनुराग युक्त चारित्र शुभ उपयोगी श्रवणों का लक्षण है। ले आ गई ना बात। ये क्या कहा? शुद्धात्मा का अनुराग युक्त। ये नया शब्द इसमें किस प्रकार डाला आचार्य पर? ऊपर अपन ने पढ़ा कि वे शुद्धात्म परिणति में ही रहते हैं, ऐसे मुनि पने में वर्तते हैं, और यदि उन्हें भक्ति और वात्सल्य भी यदि आता है तो शुद्धात्म परिणति में रहने वाले अरिहंत आदिक सिद्ध के प्रति या शुद्धात्म परिणति का उपदेश करने वाले
अरिहंत वो आचार उपाध्याय साधु के प्रति, इसका मतलब हुआ इनका अनुराग भी वर्त रहा है तो शुद्धात्म परिणत जीवों के प्रति वर्तता है। अनुराग भी वर्त रहा है, वो अनुराग ही तो शुभ उपयोग है। वो शुभ उपयोग रूपी जो अनुराग है वो किसका अनुराग है? कि शुद्धात्मा का अनुराग है। शुद्धात्मा का अनुराग कैसा होता है कि शुद्धात्मा में तो प्रवृत्ति की जाए वो तो वीतराग होती है। शुद्धात्म तत्व में जो एकाग्रता लीनता प्रवृत्ति है वो तो वीतराग होती है। उसमें से तो वीतरागता के फुहारे छूटते हैं। फिर ये शुद्धात्मा का अनुराग क्या होता है? शुद्धात्म तत्व में एकमात्र प्रवृत्ति वाले अरिहंत सिद्ध, शुद्धात्म तत्व का ही उपदेश करने वाले आचार उपाध्याय साधु, उनके प्रति का अनुराग वास्तव में शुद्धात्मा के प्रति का अनुराग है। ये मतलब है इसका। उनके प्रति क्या क्या प्रति? ये बहुत बुजुर्ग हैं, ये हमारे 20 साल पहले के दीक्षित हैं। ये साधु अभी जुबान हैं, बालक हैं इनका, लेकिन बहुत अच्छा साधना चलती है। ये वाला राग है उनको। अनुराग तो शुद्धात्मा से। हाँ, वे अरिहंत परमात्मा कमल पर ऐसे अधर में विराजते हैं इसलिए भक्ति है। वे सिद्धात्मा अशरीरी हो गए हैं इसलिए भक्ति है कि ना ना ना, वो सारी भक्ति का केंद्र बिंदु शुद्धात्मा है। और शुद्धात्मा ही केंद्र बिंदु होने से शुद्धात्म तत्व में परिणत अरिहंत सिद्ध और शुद्धात्मा की साधना और शुद्धात्मा के उपदेश में प्रवर्तने वाले जो आचार उपाध्याय साधु हैं उनके प्रति भक्ति। इसलिए कहा शुद्धात्मा के अनुराग युक्त चारित्र शुभ उपयोगी श्रमणों का लक्षण है। भावार्थ पढ़ेंगे इसका, 3 लाइन है देखो। मात्र शुद्धात्म परिणति रूप रहने में असमर्थ होने के कारण जो श्रमण पर माने दूसरे अन्य पर ऐसे अरिहंतादि के प्रति भक्ति से तथा ऐसे आगम परायण जीवों के प्रति। आगम परायण कौन है? आचार उपाध्याय साधु। आगम परायण जीवों के प्रति वात्सल्य से चंचल नाम अस्थिर हैं, उस श्रमण के शुभ उपयोगी चारित्र है। क्योंकि शुद्धात्म परिणति पर द्रव्य प्रवृत्ति यानी पर द्रव्य प्रवृत्ति के साथ मिली हुई है, अर्थात वह उनका सामान्य शुभ भाव के साथ मिश्रित है। इसलिए उनको शुभ उपयोगी श्रमण का लक्षण रूप से यहाँ कहा गया, अथवा यूं कहना कि वे शुभ उपयोगी श्रमण कहलाते हैं। अपन गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं 246 वाली गाथा का। यहाँ से देखिए 287 पेज, एक पैराग्राफ है, फिर आगे चलेंगे। बीच का शुभ युक्त शुभ उपयोगी चारित्र मिल गया। कहते हैं शुभ युक्त शुभ उपयोगी चारित्र है, लेकिन शुभ युक्त कैसा, कौन सा वाला शुभ युक्त लेना कि सम्यक दर्शन, निश्चय, सम्यक ज्ञान और राग रहित परिणति है, उसके पास ऐसा शुभ राग है, उन्हें शुभ चर्या युक्त कहने में आता है। परंतु जहाँ सम्यक दर्शन, निर्विकल्प अनुभव, शांति का स्रोत अंदर दृष्टि में ज्ञान में बहता नहीं और उसका जो शुभ योग है उसको शुभ योग गिनने में आता नहीं। यानी जिनको यहाँ की भाषा से अपन बात करें, आगम ज्ञान के बल से और तत्वार्थ श्रद्धान की प्रकटता पूर्वक जो स्वरूप में संयतत्व रूप स्वरूप की लीनता रूपी जो चारित्र है, यदि यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो है नहीं और बाहर में कषाय की मंदता वाला अत्यंत भक्ति हो और अरिहंतों के प्रति, अत्यंत भक्ति हो सिद्ध भगवंतों की, आचार उपाध्याय साधु के प्रति इतनी भक्ति हो
कि ये सब छील के भी चढ़ा दे माने समर्पित कर दे, तो भी उसकी भक्ति पूरी न हो। लेकिन यदि मिथ्यात्व सहित यानी निर्विकल्प अनुभव शांति की धारा का प्रवाह तो अंदर में है नहीं, और एकमात्र राग का प्रवाह वर्तता हो, ऐसे जीव के इतनी जो भक्ति वात्सल्य आदि का जो परिणमन हो, उसको शुभ योग गिनने में नहीं आता। ये मुख्य बात है। ये उसको शुभ उपयोगी या शुभ कोई कहे कि साहब इनके भले अभी चारित्र प्रगटा नहीं है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है, लेकिन इनकी बाह्य क्रिया तो बहुत ही गजब गजब की है, ऐसी क्रिया तो इस काल में कहीं देखने मिलती नहीं, इसलिए इनको शुद्ध उपयोगी मुनि ना कहो, शुभ उपयोगी मुनि कह दो। कि नहीं कहेंगे भाई साहब, क्यों नहीं कहोगे कि आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य कुंद कुंद देव ने परमिशन नहीं दी है, क्योंकि उन्हें सर्वज्ञ से नहीं मिली परमिशन इनको शुभ उपयोगी श्रवण कहने की। आगे आया था ना, मिथ्या दृष्टि का तो शुभ योग गिनाई एकमात्र अशुभ उपयोग कल की चर्चा, उसे तो पाप में डाला है, पाप में डाला। इसमें और भी एक चर्चा गंभीर आएगी। देखो, उसको शुभ योग गिनने में आता नहीं, वह निश्चय में भी नहीं है, व्यवहार में नहीं, उसकी कोई गिनती मोक्ष मार्ग में नहीं। मोक्ष मार्ग में कुछ तो गिनती करो, कि कोई गिनती नहीं। अब देखना, इसकी मोक्ष मार्ग में कोई गिनती नहीं है। ऐसे कोई गृहस्थ पूजा पाठ और थोड़े बहुत व्रतादिक का पालन करता हो, उसकी गिनती कैसे करोगे आप? जब ऐसे मुनि की गिनती नहीं, तो उसकी गिनती कहां से होगी? कहते हैं गिनती नहीं है। 288 पेज देखेंगे। देखो, इसका जो आपको प्रश्न था ना, उसका जवाब आएगा इसमें, बहुत स्पष्ट किया है गुरुदेव। 2 नंबर लिखा है ना, 2 का अंक डला, वहीं से पढ़ेंगे। केवल शुद्धात्म परिणित रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाले प्रवचन रत जीवों, इसकी खुलासा करते हैं। ये जो लोग लाइव सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जब अपन ये व्याख्यान सुनते हो, अपनी जो स्वाध्याय चलती है, इसके साथ साथ ये संबंधित ग्रंथ खोल करके बैठें और सामने रख करके बैठें, तो इसका 10 गुना लाभ होगा। जितना लाभ अभी यदि बिना पुस्तक के मिलता है, तो पुस्तक सामने रख करके यदि सुनेंगे तो 10 गुना लाभ होगा, जितना लाभ अभी होता है उससे। देखो, केवल शुद्धात्म परिणत रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाले प्रवचन रत जीवों, ये तो टीका की लाइन है। इसका अर्थ क्या है कि वीत राग संत तो वीत राग का उपदेश करते हैं। आता है ना, वही बात है, सब यहीं से लिया है। आत्मावलोकन में दीपचंद जी ने लिया, वो यहां से लिया। क्या लिया है कि संत तो वीत रागता का उपदेश करते हैं। भगवान क्या कहते हैं वे कि तेरा द्रव्य वीतराग है, तेरे गुण वीतराग हैं, तेरी परिणति में वीतराग हो, वीतराग भाव हो, वह उपदेश करते हैं। यानी जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश का लक्षण कहो। कोई कहे कि जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश क्या होता है, इसका कोई लक्षण है क्या? कि क्यों जानना है आपको लक्षण? आपको जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश का लक्षण क्यों जानना है? कि हमें इसलिए जानना है कि क्या आगम है और वह सच्चा आगम है कि नहीं, ये बात सर्वज्ञ देव की परंपरा में आई हुई है कि अथवा कहीं से विचलित होकर के आई है। इतना जानना, इतनी परीक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है और होना ही चाहिए। तो महाराज, उसकी आप हमें कोई ऐसा लक्षण बताओ कि आगम की उपदेश की जो धारा हमें मिलती हो कहीं से, वो सच्ची है कि नहीं, ये बात हम कैसे पता करें? कि बहुत सरल बात है कि जिसमें द्रव्य को वीतराग कहा गया, जिसके गुण वीतराग कहे गए हों
और जिसमें वीतरागता की प्राप्ति का ही उपदेश दिया गया हो। राग की उपादेयता का किंचित जहाँ उपदेश आता ही नहीं हो, वह आगम, वह उपदेश, वह प्रवचन सर्वज्ञ की परंपरा का है। ये पहचान है। यहाँ पर देखो, तेरा द्रव्य वीतराग है, तेरा गुण वीतराग है, तेरी परिणति में वीतरागता हो, वीतराग भाव हो, वह उपदेश करते हैं। समझ में आया? जिनेंद्र के उपदेश का आगे कहेंगे, शुभ भाव का। जिनेंद्र की पूजा आदि का उपदेश करे, लेकिन वह गौणपने हैं। जिनेंद्र की पूजा का उपदेश भी राग का उपदेश नहीं है। क्यों नहीं है? कि वह उस वीतरागता की पूजा का उपदेश है, जैसे तुम वीतराग हो और परिणति में वीतरागता चाहते हो। उनके प्रति भक्ति आई, बहुमान आया, अंदर में ऐसा परिणाम आया कि उनका गुणानुवाद करने का अंदर में चित्त उमगाया है, तो वह चित्त की जो उमंग है उसमें राग होने पर भी वह वीतरागता का पोषण करने वाली। राग का पोषण करके पूजा करे तो वो तो वास्तव में मिथ्यात्व का सेवन है। जिनेंद्र की पूजा आदि का उपदेश करते हैं, परंतु वह गौणपने हैं। मुख्यपने क्या है? वीतराग, वीतराग, वीतराग। तीन वीतरागता रखना पूरे मोक्ष मार्ग की प्रतिपादन में, कि यह जगत के जितने आत्मा हैं वे स्वरूप से, स्वभाव से, शक्ति से वीतराग है। और जितने जगत में साध्य पुरुष हैं वे परिणति से वीतराग है। उस वीतराग परिणति की प्राप्ति के लिए मार्ग भी वीतरागी है। तो वस्तु वीतरागी, इसकी पूर्ण प्राप्ति जो परिपूर्ण वीतरागता है उसका मार्ग भी वीतरागी ही होता है। केवल शुद्धात्म परिणित अकेला भगवान आत्मा, अविकारी शांत रस का पिंड प्रभु आत्मा, उसकी शुद्ध परिणति, रमणता, अवस्था, ऐसा कथन करने वाले प्रवचन रत जीवों के प्रति दो आए ना, एक अरिहंतादिक और एक यह, ऐसे दो। उन दोनों के प्रति भक्ति तथा वात्सल्य, दो बातें आई। उनसे चंचल है उस श्रवण को लो, दोनों के प्रति जिन्हें भक्ति और वात्सल्य प्रेम। अब दोनों में कौन रहेगा? कि साधक रहे और साध्य रहे। उनके प्रति का कैसा परिणाम? भक्ति और वात्सल्य का परिणाम, अनुराग का परिणाम। वो अनुराग भी शुद्धात्मा का अनुराग है वास्तव में। तो वह उनका ऐसी वात्सल्यता भक्ति के परिणमन में मन चंचल है, वह शुभ भाव है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? दो चीजें रह गई मुनिराज के पास, एक अपना स्वयं शुद्धात्मा और पर दो, एक साधक और एक साध्य, यानी अरिहंत सिद्ध और आचार उपाध्याय साध्य। भगवान आत्मा अपना आश्रय करके शुद्ध उपयोग में रहे, उसमें तो पर की ओर का लक्ष्य है नहीं, ये तो सामान्य है ही। परंतु ऐसे रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? कि कषाय अंश के आवेश के बस। कौन है वे जो ऐसे नहीं रह सकते की चर्चा की जा रही है? कि सम्यक दर्शन सच्चा है, सम्यक ज्ञान है, चारित्र भी अरागी परिणति अवस्था है, परंतु शुद्ध उपयोग में रहने की शक्ति की कमी है। उस कारण से पर ऐसे अरिहंतादिक और प्रवचन रत जीवों के प्रति भक्ति और वात्सल्य उससे चंचल हैं। उस श्रवण को उनका मन इतना चंचल है, कितना चंचल है कि उत्कंठित शब्द आया था 245 का था, उत्कंठित आया था ना, अत्यंत उत्कंठित आतुर मन वाले, चंचल मन वाले। क्योंकि उतना मन का संग है। समझ में आया? जितना वह शुभ राग है उतना मन का संग है, उतनी परद्रव्य प्रवृत्ति है। क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य प्रवृत्ति कहो या शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति कहो, उसमें मन का संग नहीं होता है।
जितनी परद्रव्य प्रवृत्ति है उतनी वह राग रूप प्रवृत्ति है, उतनी मन के अवलंबन की प्रवृत्ति। नीचे देखना, इसी में देखना, कहा कि अटपटी बात लगती है। प्रश्न है, बहुत छोटी सी बात है। देखो, अटपटी बात लगती है। क्या अटपटी लगती है? इसमें अटपटाहट क्या है कि शुद्धात्म तत्व परिणति रूप, शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप तो प्रवर्तमान है कि नहीं? तब तो उनका नाम मुनि कहा। अब वे मुनिराज को कषाय अंश के आवेश में इन दो के प्रति अरिहंत और अरिहंत सिद्ध तथा आचार उपाध्याय साधु के प्रति वात्सल्य और भक्ति का जो परिणमन होता है, परिणाम उठता है, ये तो राग का परिणाम है। और इस राग मिश्रितता वाली परिणति को भी यहाँ गौण रूप से श्रवण कहा, अर्थात शुभ उपयोगी श्रवण कहा। तो महाराज, राग की अवस्था को भी मुनि कहते जा रहे हो और वीतरागता को मुनि कहते जा रहे हो, तो ये हमें थोड़ा यहाँ पर अटपटा लगता है। तो कहा, देखो अटपटी कहाँ आई बात, इसमें कोई अटपटाहट है नहीं। अटपटाहट तो तब हो कि एकला शुभराग वाला भी मुनि और एकला वीतराग परिणति में परिणमने वाला भी मुनि, तब अटपटी बात हो। इसमें क्या अटपटाहट है? मार्ग ही ऐसा है। परंतु शुद्धात्म परिणति के साथ शुभ राग है, ऐसा कहते हैं। इसमें अटपटी कहाँ है भाई? एकला शुभ राग ले, यानी यह अकेला शुभ भाव है, वह भी धर्मी को है, उसे धर्मी गिनने में आए, ऐसा है नहीं, है ना? कोई कहे कि धर्मी तो हैं, शुभ भाव तो देखो इनका कितना उच्च कोटि का है कि 5-5, 8-8 उपवास बिना माथे पर सल आए करते हैं, 10-10 उपवास करते हैं। ऐसी इनकी क्रिया बहुत कड़क है। उद्दिष्ट में आहार का एक पानी का बिंदु भी यही, यदि इनको आशंका भी हो जाए कि यह मेरे निमित्त बनाया है, ऐसा पानी 3-3 दिन ना मिले तो नहीं लेते, 8-8, 10-10 दिन निकाल देते हैं। उद्दिष्ट आहार, उद्दिष्ट जल का बिंदु भी ग्रहण करते नहीं। लेकिन अंतरंग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं, तो इनको श्रवण कहना कि किसने कहा? इसको गिनती नहीं है धर्मी की, धर्मी गिनने में आए, ऐसा नहीं। यह तो शुद्धात्म परिणति मिलित होने से इस चारित्र को शुभ उपयोगी चारित्र है। क्या करें? 290 पे अपन भावार्थ का थोड़ा सा है प्रकरण, वो देखते हैं। कुछ समय भी हो गया है और अपना प्रकरण भी पूरा हो गया। एक बात और रह गई है, मैं पीछे जाके देखेंगे। भावार्थ पेज नंबर 290, एकदम नीचे लाइन। मात्र शुद्धात्म परिणति रूप से रहने में असमर्थ होने के कारण मुनि अपने आनंद में लीन रहने में असमर्थ होने से, पर ऐसे अरिहंतादिक के प्रति भक्ति से तथा पर ऐसे आगम परायण जीव लो, पर जो अरिहंत सिद्ध आदि और उनके प्रति भक्ति, वात्सल्य की बात और आगे भी लेंगे, वात्सल्य बाद में लेंगे, तथा पर ऐसे आगम परायण जीवों के प्रति वात्सल्य से चंचल, दोनों लेना, कौन? कि भक्ति और वात्सल्य, वह शुभ उपयोगी चारित्र है। समझ में आया? क्योंकि शुद्धात्म परिणति पर द्रव्य प्रवृत्ति के साथ मिली हुई है। शुद्धात्म परिणति है कि नहीं? 3 कषाय की अभाव रूप वीतराग धारा है कि नहीं? ऐसा होने पर भी शुद्धात्म प्रवृत्ति से च्युत होकर के यह जो प्रवचन, वो क्या नाम, अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु पर द्रव्य, उनके प्रति भक्ति वात्सल्य का जो परिणाम आया है वह पर द्रव्य प्रवृत्ति है। तो ऐसी शुद्धात्म परिणति के साथ पर द्रव्य प्रवृत्ति मिली हुई है। एक और शुद्ध चैतन्य भगवान अपनी दृष्टि, अपना ज्ञान, स्वयं संवेदन और रमणता की परिणति नाम अवस्था भी है, और एक और शुभ राग भी है। ये कौन की बात चलती? प्रमाद संयुगत हैं जे गोसाई, वो उछले गिरे गेंद की नाई, उनकी बात चलती है।
वह मिलित हुई है, इसलिए उसे शुभ आश्रवी व्यवहार साधु कहने में आता है। साधु, मुख्य साधु, निश्चय साधु क्यों नहीं कहते कि वह साधना से च्युत है। यदि क्यों, एक बहुत बड़ा न्याय छुपा है इसके अंदर। क्या है? यदि अरिहंत सिद्ध और आचार्य उपाध्याय के प्रति की भक्ति और वात्सल्य को भी यदि साधु कह दें, मुख्यता से निश्चय से साधु कह दें, तो साधु किसे कहना कि जो आत्म साधना करे उसे साधु कहते हैं। तो फिर ये आत्म साधना सिद्ध हो जाएगी, राग का परिणाम साधना सिद्ध हो जाएगा, और साधना है ही नहीं वो। उनकी भक्ति, उनके प्रति वात्सल्य, 5 परमेष्टियों के प्रति भक्ति, 5 परमेष्टि के प्रति का वात्सल्य, क्या आत्म साधना है? नहीं है ना। तो नहीं है तो वे ऐसे परिणाम में युक्त जो मुनिराज हैं, वे साधु व्यवहार से ही कहने में आए, निश्चय से नहीं, मुख्यतया नहीं। देखो लिखा है इसमें, व्यवहार साधु कहने में आता है, ऐसा कहते हैं। देखो, लोग शांत चित्त से पढ़ते नहीं है। आचार्य परमात्मा की बात को, स्पष्टीकरण को, उनकी व्याख्या को शांति से पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। ऐसी स्पष्ट बात तो पड़ी है टीका में। यह तो चारित्र कुंद कुंद आचार्य वर्णन करते हैं। अमृत चंद्र आचार्य ने 1000 वर्ष पहले टीका बनाई। वांचन करते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, अपने हित के लक्ष्य से करे कि क्या है आत्मा। ये भी एक शर्त है वांचन करने की, स्वाध्याय करने की। ये एक शर्त है कि निज आत्मा के और निज आत्मा के हित के लक्ष्य से ही स्वाध्याय करना चाहिए। चाहे वो 6 डाला की पहली डाल का पहला पद हो, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ये वाला पद भी आत्मा की हित के लिए की लक्ष्य से पढ़ना चाहिए, है ना। ये नहीं कि 6 डाला याद करना है। ये इसमें लिखा है कि नहीं लिखा? आत्मा के हित के लिए लक्ष्य करे। क्या है आत्मा समझ में आया? वांचन है नहीं, श्रवण है नहीं, और गप गोले बेकथा करे और बाहर की कर्ता बुद्धि में रुक जाए और प्रवचन के नाम पर इधर उधर के किस्से सुनाए, आत्मा पड़ा रहे। समझ में आया? ये बात नहीं है। ये 246 गाथा हुई। मैं एक बिंदु इसमें निशान लगाने से रह गया, बताता हूँ आपको, क्योंकि वो एक शंका आशंका कहीं रह नहीं जाए, इसलिए। लो, इसमें आचार्य उपाध्याय के साधु के साथ श्रावक को भी लिया है। ये पेज नंबर अपन देख सकते हैं। पेज नंबर है 284 निकालना है, 2 मिनट लगेंगे। लकीर है टीका की 284 पेज टीका की लकीर है, उसके नीचे पैराग्राफ है 1.5 लाइन छोड़ के। अरिहंतादिक के प्रति भक्ति तथा प्रवचनरत जीव, मूल शब्द आया था ना, ये टीका, मूल टीका में शब्द आया, उसमें सब ले लेना। क्या ले लेना? आचार्य उपाध्याय साधु सब ले लेना। अरिहंतादिक में अरिहंत आ गए और सिद्ध आ गए, और प्रवचनरत जीवों की जो चर्चा आई उसमें आचार्य उपाध्याय साधु सब ले लेना। प्रवचनरत जीवों के प्रति वात्सल्य कौन है? वे कि जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वह उनके प्रवचन में वात्सल्य है, वह प्रीति वाला है। ऐसे साधु हों, आचार्य उपाध्याय निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रवंत हों, या श्रावक हों, श्रावक भी लिया, या श्रावक हों, उन जीवों के प्रति वात्सल्य पाया जाता है। प्रेम है ना, वह शुभ भाव है। इसलिए पढ़ा ये विषय, अपने को लगे कि ये प्रवचन रथ में कौन कौन आए, वो गुरुदेव ने खुलासा किया। हाँ, धर्म
धर्मी है इसलिए उनको लेना है। हो गई अपनी चर्चा इस गाथा की पूरी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए